हाल ही में राजस्थान के सीएम द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत सुरक्षा राजकोट कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए बीमा सुरक्षा राजकोष माफ कीजिएगा दोस्तों, यह राजकोष होगा, निर्धारित करने की घोषणा की गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक किया गया है। तो इसके ऑप्शन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 या जानुस, आज़ादी सेट या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ अबव। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल क्वांटिटी इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा, क्वाड ने साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा चैलेंज शुरू किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्वाड साइबर चैलेंज। क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ है अभी, और पिछले 7वें संस्करण का विजेता टीम कौन सी थी। तो आइए जानते हैं कि पिछले जो 7वां संस्करण था T20 वर्ल्ड कप 2023 में, तो कौन सा था, विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 13 से 17 फरवरी 2008 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा एरो इंडिया उत्सव 14वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में, और ये 13 से 17 फरवरी के बीच में रहने वाला है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2008 लिखा है, तो 2008 नहीं 2022-23 होगा, ठीक है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं। तो ये भंडार जो मिले हैं दोस्तों, ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। और बता दें कि GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में यूपी के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन। तो बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नवयुवृत्त पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं राखी कपूर, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नवयुवृत्त के पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया के सबसे तेज 450 यानी कि 450 100 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। तो ये बने हैं रामचंद्र अश्विन जी, ठीक है। आइए सब दोस्तों कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है कि APJ अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो ये जयपुर में है। लिग्नाइट पावर प्लांट कहाँ है, बाड़मेर राजस्थान, और ये 1100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। भारत बजट के जनक कौन है। तो ये जेम्स विल्सन है, जो कि 1860 में। राशिद रोवर किस देश का मिशन है। तो ये भैया UAE का है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात का है। और ये और कुछ फैक्ट देते हैं कि इंडिया का निजी रॉकेट कौन सा है। तो विक्रम 5 स्काई रूट है। और द विंची मिशन का संबंध किस ग्रह से है। तो ये वीनस शुक्र होगा। किस देश के सबसे अधिक, माफ कीजिएगा दोस्तों, किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो ये होगा बृहस्पति ग्रह का जुपिटर, यानी कि 92 के
अब हो चुके हैं उपग्रह। निसार किंडो स्पेस का संयुक्त उपक्रम है, तो ये नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है। आइए अगली फैक्ट देखते हैं कि I2U2 में शामिल देश हैं दोस्तों, वो कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे इंडिया, इजराइल, UAE और USA। ऐसे आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इंडिया, इजराइल और UAE और USA। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक कहाँ हुई? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई। और संघाई सहयोग संगठन 2023 की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी भारत में। 2022 वाली हुई समरकंद, उज्बेकिस्तान में, और ये होगी भारत में 2023 वाली। और अगला है फैक्ट कि शिंजो अबे को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अगला फैक्ट देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत की रैंक कितनी है? 8वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 4थी है। और ग्लोबल पावर इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? तो USA का है। उसके बाद चाइना, उसके बाद रूस और चाइना, उसके बाद में अपना इंडिया आता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है? तो 1 है। और मानव विकास सूचकांक 2021 के आधार पर भारत की रैंक कितनी है? तो 22 है। आइए आखिरी फैक्ट है, तो NTPC हरित हाइड्रोजन परियोजना सूरत, गुजरात में स्थापित की गई है। और ऑनलाइन गेमिंग केंद्र कहाँ पे स्थापित है? शिलोंग में है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पाली, राजस्थान में किया गया है। आइए माफ कीजिएगा दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कलिंगम है। भारत की धातु, सबसे भारी धातु है ऑस्ट्रियम। और रूम टेम्परेचर पर द्रव की अवस्था में रहने वाला धातु है पारा। हृदय के पेसमेकर की भूमिका कौन निभाता है? तो यह है ऐसे नोड। आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।